क्या आप भी इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं और मैनुअल ट्रेसिंग कर करके थक गए हैं और वो ज़्यादा टाइम लेता है? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट लेके आया हूँ जिसके थ्रू आप अपनी मल्टीपल हज़ारों इमेजेस एक क्लिक पर ट्रेस कर सकते हैं, वो भी परफेक्ट वे में। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप जो है वो मल्टीपल इमेजेस एक स्क्रिप्ट के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेजेस हैं और आप उनको ईपीएस और जेपीईजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो ऑटो ट्रेस हो जाएं और ऑटोमेटिकली ही ईपीएस और जेपीईजी फाइल में सेव हो जाएं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम मुमकिन है। बस सिंपल आपने एक स्क्रिप्ट जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको स्क्रिप्ट जो का लिंक जो है वो मिल जाएगा। आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो काम करेगा और उसको यूज कैसे करना है। तो इसके लिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये सब होगा। सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन कर लेना है। इलस्ट्रेटर ओपन करने के बाद ये इलस्ट्रेटर की जो स्क्रिप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं इसमें यूज करूंगा, ये आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। लिंक मिल जाएगा, आपने वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम अपनी फाइल्स पे आ जाएंगे। जो हमारी फाइल्स हैं, ये हमारी कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये जो स्क्रिप्ट है ये 16:9 वाली इमेजेस को ही वो करेगी, ट्रेस करेगी। इसके अलावा और इमेजेस को ट्रेस नहीं करेगी। अगर आप ये मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं, मतलब रिसेंटली अपलोड हुई है और इसको हफ्ता या 10 या 15 दिन हो गए हैं, तो ये सिर्फ इस टाइम अभी 16:9 वाली इमेजेस को ही वो करेगी ट्रेस। अगर आप कुछ अरसे के बाद ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो मैं इसी जो नीचे फोल्डर होगा इसी के अंदर मैं 1:1 वाली भी स्क्रिप्ट डाल दूंगा। अगर आपकी 1:1 वाली इमेजेस हो तो आप उस स्क्रिप्ट को यूज करके 1:1 वाली इमेजेस भी सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो इस टाइम हमारा इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन हो चुका है। सिंपल करना यह है कि आपने फाइल पे आना है, ठीक है। फाइल पे आने के बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट और यहाँ पर अदर स्क्रिप्ट में आना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरी वो स्क्रिप्ट जो है वो पड़ी है यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर। ये देखें, ये वाली, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं इसको ओपन करूंगा। अब यहाँ पर ना वो हमें वो लोकेशन मांग रहा है। तो अब करना ये, आपने अपने उस वाले फोल्डर में आ जाना है। आपने यहाँ पे दो फोल्डर बनाने हैं। एक का नाम रखना है इन, ठीक है, और एक का नाम रखना है आउट। ये, अच्छा, ये जो फाइल्स होंगी आपने इसमें इन वाले फोल्डर में आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से अब हम करेंगे इन वाला फोल्डर को कॉपी और यहाँ पर ये देखें, सेलेक्ट द फोल्डर विद योर सोर्स इमेजेस, तो यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। इन वाला पेस्ट किया है, ठीक है। अब सेलेक्ट द फोल्डर वेयर यू प्रोसेस फाइल्स विल बी सेव्ड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कि कहाँ पर वो फाइल सेव हो, आउट वाला फोल्डर खोलूंगा और ये इसको यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा से आके इसको डिलीट करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर हमारा इन और आउट दोनों फोल्डर सेलेक्ट हो चुके हैं और ये हमारी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये अब इसको खुद ही ऑटो ट्रेस करेगा और इसको ईपीएस फाइल में और जेपीईजी फाइल में सेव करेगा। इस स्क्रिप्ट के जरिए मैं फिर से आपको बता दूं कि आप जो है वो 16:9 वाली इमेजेस ही अपस्केल ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेजेस का साइज कुछ और है तो वो इसमें ट्रेस नहीं होंगी। वो ट्रेस हो तो जाएंगी लेकिन वो फिर मसला करेगी, उसकी आर्टबोर्ड जो है वो बाहर हो जाएगा और वो आप कहीं पर भी अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वीडियो मेरी कुछ दिनों के बाद देखेंगे, ये वाली देख रहे हैं, इसको 1 महीना गुजर चुका है, तो मैं उसी के नीचे जो है वो दूसरी 1:1 वाली स्क्रिप्ट भी ऐड कर दूंगा। तो आप चेक कर लीजिएगा कि अगर उसमें 1:1 वाली स्क्रिप्ट भी हो गई होगी। प्रोसेस दोनों का यही है, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इसके अंदर 16:9 वाली इमेजेस का ही स्क्रिप्ट जो है वो डाल दूंगा। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाके आपने वो स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लेनी है। अभी ये देखें, हमारा प्रोसेस जो है ये चल रहा है। इसमें ये खुद ही ऑटो सारा काम करेगा। ये हमारी 15 इमेजेस हैं, ठीक है। आप इसमें 100, 200, 500, 1000 जितनी आपका दिल करे आप इसमें कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये खुद ही ऑटो बैकएंड पे काम करता रहेगा। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखें, हमारी दो फाइल जो है ये बन के आ गई हैं। इनकी ये जेपेज फाइल भी आ गई है और इनकी ये ईपीएस फाइल भी बन के आ गई है। तो अब जब तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होता है,
ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ये 15 फाइल्स हैं तकरीबन, तो इसमें तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। जब तक ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इस पे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा चैनल है यूट्यूब का। आप लाज़मी बात है मेरी वीडियो यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेजेस बल्क में जनरेट हों, तो यहाँ पर ये मैंने एक स्क्रिप्ट अपलोड कर दी है, और इस वीडियो के अंदर मैंने मुकम्मल प्रोसेस भी बताया है कि कैसे आप एक स्क्रिप्ट को यूज़ करके आप जो है वो, सॉरी इसमें स्क्रिप्ट नहीं, एक्सटेंशन को यूज़ करके आप थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस बल्क में बना सकते हैं, वो भी ऑटो। आपको मैनुअल हर बार प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार 500 हज़ार प्रॉम्प्ट्स दे देंगे और वो आपकी बैकएंड पे काम करता रहेगा, एक्सटेंशन काम करती रहेगी। इसके अलावा ये वाली वीडियो जो है वो मेटा डेटा के लिए है। अगर आप फ्री पे, एडोबी स्टॉक या किसी भी अदर साइट्स पे काम करते हैं और आपको इमेजेस के बैकएंड पे लिखवाना है टाइटल टैग्स वगैरह, और हर एक इमेज पे लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो ये वाला सॉफ्टवेयर जो है जेन जी प्रो के नाम से, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप अपना इमेजेस डाल के आप उसको मेटा डेटा एम्बेड करवा सकते हैं। तो ये आप वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मोनेटैग से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो है। इसके अलावा यहाँ पर अगर प्ले लिस्ट में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, जिनके थ्रू जो है वो आप, अगर कोई चीज़ आपने सीखनी हो, अकाउंट बनाने का तरीका, टॉप स्टॉक कंट्रीब्यूटर अकाउंट या किसी भी फ्री पिक का, तो ये इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये फ्री पिक की प्ले लिस्ट है, आप फ्री पिक पे भी कर सकते हैं। ये अभी प्रोसेसिंग चल रही है, इमेजेस हमारी जो है वो ऑटो ट्रेस हो रही हैं। तो मैं तब तक आपको दिखा देता हूँ कि कितनी इमेजेस जो हैं हमारी हो गई हैं। ये देखें, तकरीबन 7 इमेजेस जो हैं वो हो गई हैं ट्रेस। ठीक है, अभी तकरीबन 8 बाकी हैं। तो यहाँ पर मैं इस प्रोसेस को ना सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये था कि ये ऐसे यूज़ होगा, इसको थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ ताकि मैं आपको इमेजेस दिखा दूँ। बाकी आपने इसको स्टॉप नहीं करना, ये आपकी सारी फाइल्स हो जाएंगी। बहरहाल मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि 15 इमेजेस हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। ठीक है, और इधर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें, ये तकरीबन कोई 9 इमेजेस जो हैं वो हमारी हो चुकी हैं ट्रेस। तो मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि ये वाकई ट्रेस हो गई हैं या नहीं हुई। ये आपके सामने है। ये इन वाला फ़ोल्डर था जहाँ से हमने फ़ाइल को पिक की थी, और ये आउट वाला फ़ोल्डर है जहाँ से हमने हमारी फ़ाइल जो है वो सेव हुई हैं। ये मैं अगर आपको इसको ओपन करके दिखाऊँ इलस्ट्रेटर के अंदर, ये आपकी बड़ी परफेक्ट तरीके से जो है वो हो गई होगी ट्रेस। ये देखिए, वो पीछे मैंने क्योंकि बंद किया था तो उसी का मैसेज आ रहा है। इसको क्लोज कर देता हूँ। जी, हमारी इमेजेस है, ये देखें, ये अब ट्रेस हो चुकी है। इसको मैं सिंपली यहाँ से अनग्रुप करूँगा, तो ये देखें, ये देखें हमारी ये अनग्रुप की है। आप चाहें तो इसको ग्रुप कर दें एक साथ। ये देखें, ये एक फाइल है, इसको ग्रुप कर दूँ तो ये हमारी दूसरी फाइल है। इसको ग्रुप कर दूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा। ये देखें, ये हमारी तीसरी फाइल है। ये देखें, हमारी ट्रेस हो चुकी है। अगर हम इसको अलग अलग करें, उसको मैं यहाँ से अनग्रुप करता हूँ, तो ये देखिए हमारे इससे अलग अलग हो गए। इसको अगर अनग्रुप करता हूँ तो ये देखें, और इसको अगर अनग्रुप करें, ये चेक करें, और परफेक्ट तरीके से हुई है। ये देखें, इनमें आप जितना भी इनको जूम करते जाएं, ये इनके पिक्सल नहीं कटेंगे। ये आपकी इलस्ट्रेटर की फाइल है। ठीक है, इस तरह की मैं आपको और भी इमेजेस चेक करवा देता हूँ जो हमने ट्रेस की हैं। ये देखें, जैसे कि ये देखें, ये हमारी ट्रेस हो चुकी है। इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, ये देखें, ये हमारी फाइल है। ये जितनी भी फाइल्स हैं, ये सब की सब जो हैं वो खुद ही ऑटो ट्रेस हो गई हैं। ये आपको दिखा दूँ, अनग्रुप, ये देखें, ये अलग फाइल, ये अलग फाइल, ये अलग फाइल। तो आप मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो इस तरह इसी प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, मगर ये बात याद रखनी है कि ये जो है ये सारी की सारी
16:9 वाली इमेजेस पे ही काम करेगा, और अगर आपके पास इमेजेस का साइज है तो वो उस पर काम नहीं करेगा। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। अगर आपने वो बाय करने हो तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पे राब्ता करके कोई भी टूल डिस्काउंटेड रेट पर बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने 2 फ़ोल्डर और बना दिए हैं, मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। इसमें ना हम एक काम करते हैं, एक ये इमेज ले लेते हैं, एक जो है वो ये इमेज ले लेते हैं, ठीक है? 2 इमेज फ़िलवक़्त के लिए हम सिर्फ़ 2 इमेज ले रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम इन वाले फ़ोल्डर में रख देते हैं, ठीक है? आउट वाले फ़ोल्डर में तो हमारी वही फ़ाइल आएगी। तो एक और तरीका भी है, वो क्या है कि वो ये है कि आपने स्क्रिप्ट यहाँ से उठानी है और इलस्ट्रेटर के अंदर जो है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है? यहाँ से आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम मैनुअल में आ जाएँ, हमारा वो फ़ोल्डर कहाँ बना हुआ है, ये इलस्ट्रेटर वर्क में इन 02 को हम सिलेक्ट करेंगे। पहले हमने वो फ़ोल्डर सिलेक्ट करना है जिधर हमारी सोर्स इमेज पड़ी है। सेलेक्ट द फ़ोल्डर विथ योर सोर्स इमेजेस, ये सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास दूसरा वो पूछ रहा है कि जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो सेम हम उसी में आ जाएँगे, यहाँ पर इलस्ट्रेटर और आउट 02, यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो ये अब इसने ट्रेसिंग करना शुरू कर दी है, और जब ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो आपको एक मैसेज शो होगा। जब तक ये सारा प्रोसेस हो रहा है, मैं आपको बता चलूँ कि हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। चैट जीपीटी हो गया, अडोब सीसी हो गया, क्लॉड एआई हो गए, इसके अलावा कैपकट प्रो हो गया, तो ये सारे डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर आपने वो बाय करने हो तो आप राब्ता कर सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आपने इस पे राब्ता करना है, और अपने जो भी टूल्स आपको रिक्वायर्ड है आपने वो मैसेज में लिखना है। हम आपको बता देंगे कि ये टूल्स आपको आफ्टर डिस्काउंट कितने का मिलेगा। ये देखें, ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी सारी फाइल्स हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा कि अब आपका सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है, आपकी सारी फाइल्स जो है वो बन चुकी हैं। ये देखें, थैंक यू फॉर यूजिंग एक्सजेन 360 स्क्रिप्ट, बाय टूल्स एंड सर्विसेज व्हाट्सएप नाउ, ये नंबर है। और यहाँ पर आपका जब प्रोसेस हो जाएगा तो ये चीज़ आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आपने ओके क्लिक करना है और ये आपका क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हमारी जो वो फाइल्स हैं वो इस टाइम ये देखें, ये हो चुकी हैं। ये मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये फाइल्स हमारी ट्रेस हो चुकी है, ये देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। स्क्रिप्ट आपको नीचे मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको स्क्रिप्ट का जो है वो लिंक मिल जाएगा।